माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। बच्चों, आज की क्लास ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं समझ में आता है। अटेंड माय क्लास, आई मेक यू श्योर 100% दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वेरी इजीली मेथड, वेरी इजी वे। तो आइए हम आपको पढ़ाएंगे नरेशन। बच्चों, पहले आप पढ़ने से पहले ये जरूर जानिए कि नरेशन है क्या। देखिए, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक को आप मतलब जानिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो इससे आपके माइंड में एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिक के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू रीड, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। नरेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला है नरेट, ठीक, प्लस TION, सन। ठीक, अब देखिए नरेट क्या है, ये वर्ब है, और सन ये क्या है बच्चों, ये सफिक्स है। सफिक्स क्या काम करता है? सफिक्स जो है किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर एक नया शब्द क्रिएट करता है। अतः यहां पर एक नया शब्द बन गया है आपके पास, वो क्या है? नरेशन। ये तो यहाँ पे नरेट वर्ब था, लेकिन यहाँ पे नरेशन क्या है? यहाँ पे नरेशन जो है बच्चों, ये बन गया नाउन। ये क्या बन गया? नाउन। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो नरेट, इसका हिंदी मतलब जानिए। नरेट मीन्स क्या होता है? नरेट मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। और सरल भाषा में कहें तो हम कहेंगे नरेट मीन्स होता है कहना। क्या? कहना। और अब इसको हम जब नाउन के रूप में ले जाएंगे तो नाउन के रूप में क्या हो जाएगा? नाउन में इसका अर्थ हो जाएगा कही हुई बात, किसी के द्वारा कही हुई बातें। तो बच्चों, हिंदी में अर्थ निकालने के बाद आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि नरेशन मतलब किसी के द्वारा कही हुई बात, जिसको हम कथन भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। ठीक है, अब किसी के द्वारा कही हुई बात को कोई रिपोर्टर, कोई दूसरा पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के पास जाकर उसकी बात को कहेगा। तो दो तरीके से कहेगा बच्चों। कौन कौन से तरीके से कहेगा? आइए देखते हैं। किसी की कही हुई बात को दो तरीके से जब कहेगा तो एक तरीका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, आइए हम लोग पहले लेते हैं एक एग्जांपल। इस एग्जांपल से एवरीथिंग विल बी क्लियर। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए तीन कैंडिडेट होना जरूरी है। पहला हो गया स्पीकर। स्पीकर यहाँ पे कौन है? कौन बोल रहा है? तो सपोज दैट मैं ही क्या हो गया? इसमें आपके स्पीकर हूं। ठीक है, और रिपोर्टर यहाँ पे कौन बनेगा? आप लोग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो हमने आपको क्या बना दिया? रिपोर्टर। आप सभी क्या हो गए? रिपोर्टर। आपकी बात को कौन सुनेगा? आप, जाहिर सी बात है, आपके दोस्त सुनेंगे। तो आपके दोस्त क्या हो गए? लिसनर हो गए, जो आपकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, मैंने आपसे एक बात कहा। मैंने क्या कहा कि आप सभी को बाहर जाना चाहिए। आप सभी बाहर जाइए। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे? बाहर जाएंगे। मैंने आपको ये एक्चुअल वर्ड कहा। ये क्या है? मेरा कहा हुआ एक्चुअल वर्ड है बच्चों। ठीक है, मेरा कहा हुआ एक्चुअल वर्ड है, मेरी जुबान से निकला हुआ सेम टू सेम शब्द है। अगर इस सेम टू सेम शब्द को ही आप जाकर किसी दूसरे से कहेंगे तो इसको हमेशा इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। किसी के द्वारा कही हुई बात को आप हमेशा इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये बात मैंने आपसे कह दिया। आप अब वहां से चले आए, क्लास से बाहर चले आए, तो आपको कौन मिल गया? आपके दोस्त मिल गए। तो आपके दोस्तों ने आपसे पूछा कि आप लोग बाहर क्यों आए हो? तो आप उसका जवाब दो तरीके से दे सकते हो। वो कौन कौन से दो तरीके हैं? आप, चलिए मैं ही बताता हूं। देखिए, पहला तरीका ये है, आप ऐसे कह सकते हो कि सर ने कहा आप सभी को बाहर जाना चाहिए। देखिए, एक्चुअल वर्ड जो मैंने बोला था वही सेम टू सेम शब्द को आपने इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखेंगे और बोलेंगे। इन्वर्टेड कामा में बंद करके नहीं बोलेंगे। ठीक है, बोलने का तरीका नॉर्मल ही है कि सर ने कहा आप सभी को बाहर जाना
चाहिए। मेरे कहे हुए शब्दों को आपने हूबहू बोल दिया। अगर इस तरीके से बोलते हैं तो ये हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। या फिर दूसरी तरीका जवाब देना चाहते हैं, शब्दों में कुछ हेरा फेरी करके, कुछ नमक मिर्चा लगा करके या कुछ अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर आप उसको बोलते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। कैसे? सर ने कहा, देखिए कि एक शब्द ये जोड़ दिया आपने, आपके स्थान पे हम लगा दिया। सर ने कहा कि हम सभी को बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब आप बाहर आ चुके हैं तो यही कहेंगे हम सभी को बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ शब्दों को अपनी तरफ से अगले सेंटेंस में लगाकर अगर आप एक्सप्रेस करते हैं, किसी अगले नेक्स्ट बंदे को रिपोर्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो आज के क्लास में बच्चों मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज द नरेशन। बट इन द नेक्स्ट क्लास यू विल रीड हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू indirect speech, and you will also read how to change the tense and how to change the pronouns of the reported speech and how to change the nearest expressing word of reported speech. So subscribe my channel and like my video, and next class I will see you once again. Okay, bye bye.